नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है वो योगा कोर्स से रिलेटेड होने वाला है। इसमें आपको योगा कोर्स के जो एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, क्योंकि लगातार मैं काफी छात्रों के कमेंट देख रहा हूं जो मेरे ओल्ड वीडियोज है उन छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसके लिए जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, साथ में राजस्थान में कौन सी वैकेंसी आने वाली है, साथ ही में एनवीएस, केवीएस, डीआरडीओ, उसके बाद में स्टेट वाइज कौन सी वैकेंसी है योगा से रिलेटेड वो देखने को मिलेगी। फिलहाल आप सभी छात्रों को जितनी भी जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियोज बना रखे हैं इनसे रिलेटेड, उनका आपको अलग से एक प्लेलिस्ट है, वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को भी मिल जाएगा। अब देखो योगा कोर्स होता क्या है, आपको भी पता है कि अभी जैसे जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में एक योगा टीचर की जरूरत पड़ रही है, और योगा टीचर की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनके लिए जो वैकेंसी है वो निकालनी पड़ेगी। अगर वैकेंसी निकाली जाएगी तो बिल्कुल आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, और एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होगी तो आपको बिल्कुल एक योगा कोर्स है आपको करना पड़ेगा। अब देखो योगा कोर्स काफी डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको 3 से 4 योगा कोर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट में मैं आपको बताऊं तो जैसे आपका CPY हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है योगा में, ठीक है। दूसरा DYS हो गया, डिप्लोमा इन योगा कोर्स। उसके बाद में आपका PGDYT हो गया, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा टीचर। उसी के बाद में आपका MA योगा हो गया, और उसके बाद में नेक्स्ट MSc योगिक साइंस हो गया। इतने ज्यादा कोर्सेज इसमें योगा कोर्स में रहते हैं। साथ में BSc योगा भी आपका रहता है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। बिल्कुल मैं वीडियो बना रहा हूं तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो कोर्स अगर आप करते हो तो ये बिल्कुल महिलाओं के लिए फ्री में रहेगा। अगर आप जैसे देखो इंडिया में 2 ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक तो जैसे राजस्थान की VMU है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। वैसे तो यूनिवर्सिटी तो काफी है, लेकिन एक तो VMU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, उसी के बाद में एक इग्नू है जो कि दिल्ली में है, और तीसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है UOU यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ये 3 बड़ी ऐसी ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस ये कोर्स है वो करवाती है। ये कोर्स बिल्कुल महिलाओं के लिए फ्री रहेगा, वो आपको मैं क्लियर भी करूंगा किस तरीके से फ्री रहता है। सबसे पहले जो फर्स्ट कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। ये देखो कम समय का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसको 6 मंथ का ही आपका कोर्स होता है। इसमें 6 मंथ में आपका थ्योरी पेपर भी होता है, साथ ही में आपका प्रैक्टिकल भी होता है। अभी जो ये कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स है, वैसे CPY यानी सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा, इसको आप इग्नू से कर सकते हो। इग्नू और जो VMU है इनमें साल में 2 बार एडमिशन स्टार्ट होते हैं। एक एडमिशन तो आपको 2025 जनवरी में देखने को मिल जाएगा, जो कि कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी सभी छात्रों को हैप्पी न्यू ईयर भी, ठीक है। शायद कल आपको वीडियो नहीं मिले तो आपको आज ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, इग्नू में आप एडमिशन ले सकते हो, 6 मंथ का ये कोर्स होता है। इसके बाद में जो वैकेंसी वगैरह निकलती है उनमें आप एक तरीके से अपनी भागीदार है वो आप रखोगे, ठीक है। अब देखो योगा आप कोर्स करने के बाद में किस तरीके से कार्य कर सकते हो। एक योगा टीचर के रूप में कार्य कर सकते हो, एक योगा ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकते हो, एक योगा थेरेपिस्ट के रूप में आप कार्य कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी, साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी आप कार्य कर सकते हो। एक योगा टीचर के रूप में भी अगर आप कार्य करोगे, अगर जैसे कुछ स्टूडेंट है, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको भी अगर आप योगा सिखाते हो, या कुछ वृद्धजन है उनको भी आप योगा सिखाते हो, तो पहले से ही आपको हायर कर लेंगे, और जो भी पेमेंट उनसे बनेगा 10 से 15 हजार रुपए वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। CPY के बारे में मैंने बता दिया है। अब इसके बारे में बिल्कुल बता देता हूँ। मीडियम इसका इंग्लिश रहता है, इसको आप कर सकते हो। इसके लिए फीस आपकी 5000 रुपए रहती है, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 300 रुपए रहती है, जो कि स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा। इसमें टोटल आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट, ठीक है, योगा एंड हेल्थ, ठीक है। ये आपका क्रेडिट 60 नंबर का होता है, और इसके जो रीजनल सेंटर है वो आपको जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। उसी के बाद में योगा में एडमिशन किस तरीके से लिया जाता है। फर्स्ट में जैसे आप इग्नू से अगर आपको एडमिशन लेना है तो फर्स्ट में आपको एडमिशन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के तकरीबन 7 या 8 दिन बाद में आपको एक मैसेज आएगा कि आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है। कंफर्म होने के बाद में उसी एक तरीके से टेक्स्ट मैसेज में आपको स्कॉलर नंबर हो जाएंगे कि ये आपके स्कॉलर नंबर रहेंगे। अगर आप राजस्थान के निवासी हो और आप छात्रा हो तो राजस्थान में एक योजना चलती है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, ठीक है। इस योजना के द्वारा आप फॉर्म भर सकते हो स्कॉलर नंबर से, और इसमें जितना भी आपका पैसा लगता है, जैसे यहाँ पर 5000 रुपए आपका लगता है, तो ये 5000 रुपए आपको मिल जाएगा। और ये योजना के लिए फायदा कौन उठा सकते हैं, बिल्कुल गर्ल्स उठा सकती है, और वो भी जो डिस्टेंस से अपनी जो एक तरीके से सर्टिफिकेट कोर्स है या डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, वो करती है, तो उनको ये पैसा है वो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से उनके अकाउंट में है वो डाल दिया जाता है। CPY के बाद में जो नेक्स्ट कोर्स है आपका वो DYS रहेगा। उसके बाद में इसके जो रीजनल सेंटर है वो आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा।
अब जैसे आपने स्कॉलर नंबर के बाद में भर दिया, उसके बाद में आप ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हो, यूनिवर्सिटी से आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, बुक्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद में 6 मंथ बाद में आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उससे पहले आपके प्रैक्टिकल कैंप लगते हैं जो कि आपके रीजनल सेंटर में लगते हैं। रीजनल सेंटर आपको ऑल इंडिया वाइज इग्नू के देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वीएमयू के द्वारा एक कोर्स करवाया जाता है जिसका नेम है डीवाईएस। अब इसमें यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, एमए योगा रहेगा या एमएससी योगिक साइंस रहेगा। जो डीवाईएस है, डिप्लोमा इन योगा साइंस, ये एक तरीके से 1 साल का कोर्स रहता है, मैक्सिमम 2 साल में आप इसको कर सकते हो। इसके लिए फीस आपकी 5800 रुपए रहती है। उसी के बाद में इसमें जो सब्जेक्ट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, रीजनल सेंटर आपको जगह जगह इसके देखने को मिल जाएंगे। अब अगर कोई स्टूडेंट ये कोर्स करता है डिप्लोमा इन योगा साइंस, तो जितनी भी जो वैकेंसी आती है उनमें आप एलिजिबिलिटी है, अपनी भाग्यता है वो आप वहां पर रखोगे, ठीक है। तो आप ये कोर्स है वो कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट कोर्स आपका जो आता है वो आता है पीजीडीवाईटी। पीजीडीवाईटी जो कोर्स होता है ये आपका 1 साल का कोर्स होता है, मैक्सिमम 2 साल में कर सकते हो। और इसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएससी बीकॉम बीबीए आपने कर रखा है, तो आप पीजीडीवाईटी कोर्स है वो कर सकते हो। 1 साल का कोर्स रहता है, ठीक है। साथ में इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें 12th पास आप होनी चाहिए। उसके बाद में डीवाईएस में भी अगर आप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से तो आप एलिजिबिलिटी रखोगे। यहाँ पर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप एलिजिबिलिटी रखोगे, ठीक है। 1 साल का कोर्स रहता है, इसके लिए फीस आपकी 24,000 रुपए है वो रहती है। नेक्स्ट जो कोर्स है एमए योगा, वैसे मैं आपको जल्दी जल्दी ये चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं। अगर आपको उनको डिटेल से देखना है कि क्या क्या सब्जेक्ट इसमें रहते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर ये वीडियो देख लेना। कंप्लीट जानकारी उस वीडियो में मैंने दे रखी है, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने एडमिशन को लेकर ज्यादा जोर दिया है कि एडमिशन कब स्टार्ट होने जा रहे हैं। बीएमयू में भी आपके जैसे डीवाईएस कोर्स के लिए कब से स्टार्ट होंगे, जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। साथ ही में इग्नू में भी आपको जनवरी 2025 में ही जो एडमिशन है वो देखने को मिल जाएगा। अब जो आपका नेक्स्ट कोर्स है एमए योगा, सबसे बेस्ट कोर्स है। अगर आपको करना है, 2 साल का कोर्स रहता है, ये कोर्स आप कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर प्लान को सोच कर चल रहे हो, जैसे नेट क्वालिफाई करने के बाद में भी आपको नेट क्वालिफाई करने के बाद में आपको एक तरीके से पीएचडी करना है या जूनियर असिस्टेंट वगैरह करना है या जूनियर फेलोशिप वगैरह लेनी है, ठीक है, तो आप ये जो एमए योगा कोर्स है वो कर सकते हो। उसके बाद में आप नेट के लिए भी एलिजिबल है वो हो जाओगे एमए योगा में, ठीक है। अब जो एमए योगा कोर्स है वो कौन कर सकते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आप एमए योगा कोर्स है वो कर सकते हो। जैसे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए किसी भी स्ट्रीम से करते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। साथ में एमएससी योगी कोर्स है, ये ओनली जो स्टूडेंट एक तरह से बीएससी योगा कर रखा है वो स्टूडेंट एमएससी योगिक साइंस है वो कर सकते हैं। इसका कारण ये रहता है कि वहां पर एक तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में वहां पर पढ़ाया जाता है, तो ये सब्जेक्ट आपको साइंस से रिलेटेड ही रहते हैं। तो आपने अगर ग्रेजुएशन में साइंस कर रखी है, जैसे बीएससी योगा कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो, या आपने बीएससी कर रखी है तो भी आप एमएससी योगिक साइंस के लिए एलिजिबल हो। अगर आप मुझे पूछोगे डिफरेंस कि एमएससी योगिक साइंस और एमए योगा में कौन सा बेस्ट रहेगा, बिल्कुल एमए योगा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये कोर्स आप कर सकते हो। अब इसके बारे में चलिए एक बार मैं आपको बता भी देता हूं। इसको आप यूओयू यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ओपन यूनिवर्सिटी है। अगर राजस्थान के स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेगा तो बिल्कुल आपको वहां पर फीस में छूट मिलेगी छात्राओं को, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पर सीएम स्कॉलरशिप योजना भी चलती है। बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वो चलता है, जो कि मुख्यमंत्री मतलब कि जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा जो छात्रवृत्ति है वो दी जाती है। अब जो एमए योगा है इसकी जो फीस आपकी रहेगी फर्स्ट ईयर की वो आपकी 4500, सेकंड ईयर की 4500, टोटल 9,000 रुपए आपकी फीस है वो रहती है, ठीक है। पीजी कोर्स रहता है, मतलब पीजी कोर्स रहता है एमए योगा, बिल्कुल आपको पता है डिस्टेंस से आप ये कोर्स है वो कर सकते हो। और बाकी जैसे इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, ठीक है। बाकी जितनी भी जो जानकारी है वो मैंने यहाँ से क्लियर भी कर दी है। और जो योगा से रिलेटेड जो वैकेंसी वगैरह आपको देखने को मिलती है वो केवीएस में भी आती है, एनवीएस में भी आती है, डीआरडीओ में भी, डीएसएसबी में भी, ठीक है। स्टेट वाइज भी इसकी वैकेंसी है वो लगातार देखने को मिलती है। अब बात करूं मैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भी इसके लिए जल्दी ही वैकेंसी है वो आएगी। बाकी आपका कोई डाउट रहता है योगा से रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका प्रोसेस सीधा है कि आपको एडमिशन लेना होगा, एडमिशन के लेने के बाद में आपको कंफर्म होने के बाद में आपको मैसेज आएगा, मैसेज के बाद में आपको पता लग जाएगा ये स्कॉलर नंबर है, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आपकी क्लासेज रेगुलर हो जाएगी, रेगुलर क्लासेज हो जाएंगी। कुछ की जगह तो आप जो अध्ययन सामग्री है, ठीक है, स्टडी मटेरियल है वो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो यूनिवर्सिटी से। वहां पर एक ऑप्शन आता है एसएलएम इन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, ठीक है। वहां पर अगर आप हार्ड कॉपी ऐसे कुछ सेलेक्ट करते हो तो 15% छूट मिलती है। यानी कि मतलब ये होता है कि अगर आप बुक्स यूनिवर्सिटी से नहीं लेना चाह रहे हो तो 15% आपको फीस में छूट मिल जाएगी
बॉयज को, ठीक है। अगर आप बुक्स लेना चाह रहे हो तो वहां पर पूरी फीस आपकी लगती है। वो सब कुछ होने के बाद में आपके प्रैक्टिकल कैंप होते हैं। प्रैक्टिकल कैंप आपका 10 दिन का होता है, जिसमें 7 या 8 दिन आपको जाना होता है। प्रैक्टिकल कैंप होने के बाद में 7 या 8 दिन आपको जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कैंप होने के बाद में आपके एग्जाम होंगे। जैसे जनवरी 2025 में आप एडमिशन लेते हो तो जनवरी 2026 में आपके एग्जाम होंगे। एग्जाम के 1 या 2 मंथ बाद में आपके प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल के 1 या 2 मंथ बाद में आपको जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। डाउट रहेगा बिल्कुल मैं बैठा हूं, आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से बताऊंगा या आपको टेलीग्राम के माध्यम से बताऊंगा। बिल्कुल टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी जो योगा से रिलेटेड जो बढ़ती है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। साथ ही में जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो एडमिशन के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही।